औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नईम और मेरे साथ आज मौजूद हैं सर बिलाल साहब। माशाल्लाह वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सियालकोट में क्या बल्कि बहुत अच्छा इनका एक प्लेटफार्म फ़िक्र असास के नाम से, जिसके ये फ़ाउंडर हैं, बानी हैं, उस प्लेटफार्म से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़े स्कूल के टीचर, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर प्लस ट्रेनर, इंशाल्लाह इनसे बड़ी मुफीद गुफ्तगू होगी। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है कि करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से वालिदैन वगैरह हमारे साथ रहिएगा, बच्चे भी इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक सर, शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह, शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले थोड़ा सा अपना तारुफ पेश करें ताकि नाज़रीन को पता चले। बेसिकली हम फ़िक्र साथ जो है एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं जो कंसेप्चुअल असेसमेंट का है, और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में बच्चों के टैलेंट को आगे लेकर जाने के लिए और उनके अंदर मज़ीद टैलेंट को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इन्हें कम्पटिशन्स करवाए जाते हैं और इनको लाखों में जो है वो प्राइजेज़ जो हैं वो बाइक्स वगैरह जो दी जाती हैं, ताकि क्योंकि ये हमारे कौम का सरमाया है माशाल्लाह। तो ये तकरीबन इसमें कितनी तादाद में मतलब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? उसमें हमारे पास हज़ारों की तादाद में बच्चे एनरोल्ड हो रहे होते हैं माशाल्लाह, और 300 प्लस स्कूल्स भी जो हैं इसमें माशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ माशाल्लाह। और ये कंपटिशन्स के साथ साथ हम इस्लाही मौज़ूआत के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर जो हैं स्कूल और मुख्तलिफ़ कॉलेज में जाके जो है वो देते रहते हैं, ताकि बच्चों की जो है वो इस्लाह हो सके। बिल्कुल यही चीज़ थी नाजरीन के सर बिलाल जो हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये सेशन इंशाल्लाह हम मज़ीद चलाएँगे। इसमें जो आज का टॉपिक वो ये था कि सर जिस तरह से कि हमारी डिस्कशन भी हो रही थी कि करैक्टर बिल्डिंग के यानी अलॉट ऑफ सेमिनार्स हम कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वालिदैन भी चाहते हैं तरबियत हो, टीचर्स भी यही चाहते हैं, इतने ज़्यादा सेमिनार्स, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस, ट्रेनिंग्स, इसके बावजूद अलमिया ये है कि बच्चे का वो करैक्टर नहीं बनता, वो तरबियत नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में जब भी आपने किसी पौधे को परवान चढ़ाना हो ना, तो उसके लिए पहले आपको बीज जो है वो नस्ली चाहिए होता है। ज़बरदस्त। अगर बीज क्वालिटी का नहीं होगा तो उस पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल। अब अगर हम इंसान की बात लें तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन फितरत से पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब करैक्टर बिल्डिंग जो है, पहले तो ये समझना होगा करैक्टर बिल्डिंग बच्चे की शुरू कब होगी, ठीक करनी तो हमने बाद में है। और कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला को हुक्म है, जब अल्लाह ताला किसी औरत पर अपना फजल करता है और बच्चे की प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल, तो माँ की पेट में जो है जब बच्चा 6 माह का होता है उसके तमाम सेंसेस डेवलप हो चुके होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये नहीं उसकी जो सेंसेस हैं वो डेवलप हो चुके हैं। वो 6 माह का जब बच्चा होता है सेंसेस डेवलप हो चुकी हैं, और साइंस ने तो यहाँ तक कहा है कि 3 माह का जो बच्चा जो है वाइब्रेशंस और उतार चढ़ाव माहौल का जो है उसको ऑब्जर्व करता है माशाल्लाह। अगर हम कभी इसकी सूरह अहज़ाब की डेप्थ में जाएं तो उसमें भी ये है कि इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने 3 स्टेजेस रखी हैं दुनिया में आने से पहले। ठीक। अब जो दुनिया में आने से पहले की जो 3 स्टेजेस हैं, बेसिक ज़रूरत है वहाँ करैक्टर बिल्डिंग की, ठीक है। अब उससे भी पहले एक स्टेप है। अक्सर हम शादी ब्याह पे आपने देखा होगा जाते हैं तो ख़वातीन मर्द जो है कोई कह रहा होता है कि ये जोड़ी जो है वो मुनासिब नहीं है, ये कपल बेहतर नहीं है, लड़का ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कह रहा है लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, कोई फाइनेंशियली गैप्स जो है निकाल रहे होते हैं। ठीक, तो ज़रा गौर करें कि सबसे पहले तो ये देखें कि अगर जो बंदा ये कह रहा है कि ये कपल ठीक नहीं बना, या जिस घर में ये बात हो रही है कि हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारी तो नसीब लड़के ख़राब हो गए, लड़की वाले कह रहे हैं पर हमने लड़की कहाँ दे दी, हम तो बदकिस्मत, इट मीन्स कि आप अल्लाह के एक फ़ैसले को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये इब्तिदा यहाँ से हो जाती है कि भाई शादी होने से पहले ही या होने के फौरी बाद जी बच्चे की पैदाइश तो बड़ा बात का मसला है, तरबियत तो बड़ी बात का मसला है, ये इब्तिदा यहाँ से हुई। हम वहाँ से अब तरबियत तक चलेंगे। अल्लाह की जो कुदरत, जो अल्लाह पाक ने जो जोड़े बनाए हैं उसकी रज़ा पर राज़ी रहने की बजाय हमने उसमें ऐब निकाले। पहला नाशुक्री है, नाशुक्री। और अब आप मुझे बताएं कि जब एक जोड़ा अल्लाह ने बनाया है, मैं और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, ये सही है या गलत है।
अब अल्लाह की हिकमत है, देखें अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के साथ, बिल्कुल, और हज़रत नूह की बीवी जो है कुरान पाक में आता है कि वो बदकार थी, लेकिन आपने कहीं तलाक का लफ्ज़ नहीं सुना। हज़रत आसिया ने फ़िरौन से तलाक नहीं ली, बिल्कुल। हज़रत लूत ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, जबकि वाज़ह था कि ये बदकार हैं। इससे कुछ चीज़ें साबित हुई कि अल्लाह की जो हिकमतें होती हैं ना, उस पर राज़ी रहना चाहिए। बिल्कुल। और अल्लाह ने हमें जो औरत दी है उसके खाने पकाने में कमी हो सकती है, उसके पहनने में, उठने बैठने में कमी हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी बीवी जो है, हमारी जो अल्लाह ने हमें जोड़ा दिया है, वो करैक्टरलेस नहीं है। बाकी कमियां दूर की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कपल जो है जिसका फ़ैसला अल्लाह ने किया, पहले तो शुक्र करेंगे ये फ़ैसला अल्लाह का है। ठीक है। आपके बेटे को जो भी बहू की शक्ल में आपको जो बेटी मिली है वो उस मालिक का फ़ैसला है। तो यहाँ पे पहली बात ये होनी चाहिए कि सास ससुर को राज़ी रहना चाहिए। ठीक है। चाहे लड़के का सास ससुर हो, चाहे लड़की का सास ससुर हो, दोनों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये अल्लाह का बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। अच्छा, यानी यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ ने शुक्री की तो उसका असर भी तरबियत पर पड़ रहा है। जी जी अगर बिल्कुल। यहाँ पर वो शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह का राज़ी हैं, मियाँ बीवी राज़ी, तो क्या करेगा काजी। जी बिल्कुल। तो वहाँ से भी तरबियत मुस्बत हो रही है। कपल आइडियल बनेगा तो आगे उनकी नस्ल आइडियल होगी। ठीक, माशाल्लाह। अब उससे थोड़ा आगे स्टेप चलते हैं। ठीक है। अब शादी हो गई तो अल्लाह ने फजल कर दिया। अल्लाह जिस पर फजल करता है वही साहिब औलाद होता है। बेशक बेशक। अच्छा, अल्लाह ने साफ कहा है कि मैंने तुम पर फजल किया। बेशक। अब मुझे पहले एक बात पे मैं हैरान होता हूँ, जो अल्लाह का फजल है उसमें कमी कैसे हो सकती है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं वाकई। इट मीन्स कि वो बच्चा पैदाइशी तौर पर उसकी अखलाकियत ख़राब नहीं है। ठीक, अल्लाह ने तो फजल वो किया तो है। फजल है, वो बेटा है या बेटी है, वो तो फजल वो है। भी अल्लाह का फजल है। वो उसका फजल है, उसमें कमी हो ही नहीं सकती। ठीक, उसको कबूल करें। उसको कबूल करना है। और अब उसके दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला हज़रत मरियम को बिन बाप के औलाद दे सकता है। बेशक। और अल्लाह ताला कुदरत रखता है कि वो एक दिन में भी बच्चे की पैदाइश कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, बेशक। लेकिन ज़रा गौर करें, उसने 9 माह क्यों रखे? कमो बेश 9 माह का जो पीरियड है बिल्कुल। वो क्यों रखा? वो इसलिए रखा कि जो दुनिया में भेजने लगा हूँ अनमोल तोहफा है, उसका नेमल बदल कोई नहीं है, उसकी तुमने पूरी जो है वो निगहदाश्त करनी है। ठीक। उसकी करैक्टर बिल्डिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं चेक तो कर लूँ आप लोगों का अपना रवैया कैसा है। ठीक है, यानी करैक्टर बिल्डिंग अभी भी यहाँ अभी भी शुरू है। हाँ, अभी आपने बच्चे ने दुनिया में आना है। उससे पहले अल्लाह से जैसे भी आपने मांगा, रो के मांगा, अल्लाह ने आपकी सुन ली। बेशक। जब वो सुनता है फजल कर देता है, उसने फजल कर दिया। ठीक। अब बच्चे का डे 1 से उसका जो फजल है वो उस माँ के पेट में मौजूद है। ठीक है। और आप तसव्वुर तो करें कि जिस बच्चे को आप कहते हैं बुरा है, अगर खुदा ना खास्ता वो बच्चा ना हो, आपके साथ फादर और मदर का लफ्ज़ नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कितना लफ्ज़ बड़ा फजल। ये लफ्ज़ आसान नहीं है। बिल्कुल। और बाजार से मांगने से या खरीदने से नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता। बेशक। अब हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पैदाइश से पहले की। ठीक है। जिस रूह ने दुनिया में आना है उसके लिए माँ की खुराक कैसी है? ठीक है। खुराक। अगर आप कहते हैं बच्चा हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ पैदा हो, तो जिस माँ ने खजूर नहीं खाई उसका बच्चा फिजिकली फिट नहीं हो सकता। ठीक है। खजूर। जिस माँ ने बादाम का इस्तेमाल नहीं किया उसका बच्चा ज़हीन पैदा नहीं हो सकता। ठीक। और जिस माँ ने हमल के दौरान जो है वो मछली वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त उतनी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ये जो उसकी करैक्टर के साथ उसकी जो फिजिक है, जो उसकी सेहत है, उसका इन्हिसार यहीं पर शुरू हो गया। ठीक। अब ये तो एक पहलू हुआ फिजिकल उसकी डेवलपमेंट। बिल्कुल। अब इसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी जो है माँ के पेट में ही होनी है। माशाल्लाह। बहुत सारे जो है वो राइटर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं। बदकिस्मती ये है कि सारा काम हमारे मुस्लिम्स ने किया लेकिन अमल इसके ऊपर गैर मुस्लिम कर रहा है।
अल्लाह अल्लाह। आज फिनलैंड जापान जो है ये जहानत बहुत के आगे लिहाज है। से बहुत आगे हैं, डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत आगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो इकदार थे मुसलमानों को उन्होंने अपना लिए, और उनको पता है कि हमने जिस औरत के ऊपर अल्लाह की रहमत हो गई उसको उस दौरान हमने जंक फूड नहीं खिलानी। ठीक पेप्सी की प्रोडक्शन वो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमल के दौरान आप साबित नहीं कर सकते उनकी औरत पेप्सी पीती हो। अल्लाह अल्लाह, यानी इतना परहेज। उनकी औरत ना पिज़्ज़ा खाएगी ना बर्गर खाएगी। ठीक है। अगर माँ जो है, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक छेड़ेंगे कि क्या हर औरत माँ भी होती है। हर औरत माँ नहीं हो सकती, हर पैदाइश देने वाली माँ नहीं है, औरत है। ठीक। क्योंकि बच्ची से लड़की बनी, शादी हो गई, शादी के बाद जब ये बच्चे को जन्म दिया तो वो औरत बन गई। ठीक। और औरत से आगे है माँ का दर्जा, बिल्कुल। और हर औरत माँ नहीं हो सकती। है। अल्लाह। तो अगर माँ है तो सबसे पहले वो अपनी हेल्थ इसलिए बेहतर रखेगी क्योंकि मेरे बच्चे अंदर की जो बेहतर बच्चा है उसकी सेहत ठीक। ठीक। अब ये आ गया सेहत का पहलू। ठीक। अब आप देखें हम में से कितने लोग हैं जो इस पे गौर व फिक्र करते हैं। बिल्कुल। देखें, इस मामले में देखता हूँ कि पुरानी जो हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, जिन्होंने पंजाबी जिन्हें माइयाँ, नानियाँ, दादियाँ, वो इन चीज़ों पर बड़ा ख्याल रखती थीं, और वाकई हमारे आबाऊ अजदाद में एक नस्ल बड़ी अच्छी गुजरी है। लेकिन आगे आके कुछ कमियाँ आ रही हैं, तो वो ये है कि यानी हम सुनते बहुत हैं, बातें करते बहुत हैं, लेकिन अमली तौर पर हमने आगाज़ ही सही नहीं किया, यानी बीज की पैदाइश ही नहीं ठीक। जो ग्रोथ है वही ठीक नहीं। ठीक। अब दूसरा जो है, किसी भी जिस्म जो है इंसान के लिए उसकी दो चीज़ें परफेक्ट होना ज़रूरी हैं। ठीक है। एक उसकी जिस्मानी ग़िज़ा, वो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल। और एक है उसकी रूहानी ग़िज़ा, वो भी परफेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए देखें, अगर 9 माह के दौरान आपको कोई एतराज़ भी है ना उस औरत पे, तो खुदारा उस एतराज़ को 9 माह के लिए रोक दें, क्योंकि इस दौरान तो तलाक भी हुई हो तो नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात है कुरान में, तलाक भी हुई हो तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। आपको पैदाइश का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान जितनी हमारे माशरे में औरत को अजीतें दी जाती हैं, अल्लाह अल्लाह, सख्त अल्फाज कहे जाते हैं, औरत का दिल कर रहा है इस वक्त जो है कुछ खाने पीने को, उसके ऊपर तनकीद होती हैं। अगर उसका दिल करता है मैं खुली फ़ज़ा में घूमूं फिरूं, उस पर तनकीद होती है। किस्सा मुख्तर उसके लिए तनकीद के बाज़ार गर्म कर दिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब उसकी तनकीद के जो बाज़ार जब गर्म होते हैं ना, सोसाइटी का मसलन ये कमरा है, अगर यहाँ पे ये कमरे में गर्मी होगी तो हमारा जिस्म फील करेगा। बिल्कुल। इस कमरे में ठंडक होगी तो हमारा जिस्म फील करेगा। तो माँ की जो कैफियत होती हैं, माँ की जो हेल्थ होती है, उसके अफेक्ट जो हैं बच्चे के ऊपर होते हैं। ठीक। अगर माँ हैप्पी मूड में है तो बच्चा माँ के पेट में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है। अगर माँ जो है वो हैप्पी मूड में नहीं है तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो बच्चा भी अनकंफर्टेबल है। अगर माँ जो है हमल के दौरान बच्चे की पैदाइश से पहले 9 माह कुरान पाक की तिलावत करती है, तो माँ की पेट में ऐसा एविडेंस मौजूद है कि 15 सिपारे हिफ्ज करके बच्चा दुनिया में आता है। ये एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल। शाह अब्दुल कादिर जिलानी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर माँ जो है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखें और आप साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से माँ को एनालिसिस करें, तो जिन माओं के बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, असल उसकी रीज़न ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में था उस वक़्त माँ की तबीयत तब ठीक होती थी जब वो कोई सॉन्ग देख लेती थी। अगर उसने अपनी तबीयत को सॉन्ग से जोड़ लिया है तो बच्चे की तो उसके अंदर से जो अल्लाह ने जो रूह पैदा करनी है उसको भी तो वही फीड मिल रही है। ठीक। उसकी फीड में ये चीज़ आ गई कि सॉन्ग लगेगा तो चुप कर जाना, कार्टून लगेंगे तो चुप कर जाना, यानी कि म्यूजिक जो है उसको लाइक करना, अटैच कर दिया हमने। तो अगर माँ इस चीज़ के ऊपर अपने अंदर क्रेज़ पैदा कर ले कि मैंने अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, या किसी अच्छे ऑथर को पढ़ना है, अच्छी बुक रीडर बनना है, तो डेफिनेटली पैदाइश से पहले उसका बच्चा जो है वो जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने इंसान को बेहतरीन जो है शक्ल सूरत में और बेहतरीन कमालात के साथ दुनिया में भेजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। अब अल्लाह ने दुनिया में उस दिन ही भेज दिया है जब हम ठहर गए। फर्स्ट डे जो है
बिल्कुल। ऑफ स्प्रिंग का जो प्रोसेस हो रहा है फर्स्ट डे, ठीक, वहां से अल्लाह ने उसको बेहतरीन पैदा कर दिया। अब डिपेंड आपके करता है, अगर आपका बच्चा वीक पैदा हो रहा है, इसमें आप अल्लाह को गिला शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि खाए बर्गर आपने हैं, अल्लाह ने आपको नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है, हाँ खुराक आपकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल, आप उस और इसी तरह डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आप कितनी रिस्पेक्ट देते हैं उस खातून को। ठीक, जितनी ज़्यादा आप रिस्पेक्ट देंगे, ठीक, बच्चा अंदर फीलिंग करेगा कि मैं जिसके पेट में हूँ वो लगता है इस सल्तनत की सबसे बेहतरीन औरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसी फितरत के साथ वो दुनिया में आ गया। बिल्कुल, ये नहीं, बर्थ तक उसमें पहले माँ तरबियत कर रही है। अब माँ ने पहले वो अपनी आदत नहीं चेंज की, अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं किया, और बाद में माँ ये रोना रोए कि जी बच्चा मेरा इस तरह नहीं करता, उस तरह नहीं करता। ये तरबियत का काम पहले से शुरू था। अक्सर जो है जिन बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, रेशा होता है ना, हाँ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो 9th मंथ्स में कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा अच्छा, ये जो बीमारियां बच्चे में आ रही हैं साथ में, ये भी उसके साथ असरात जी जी, बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं। और ये हैबिचुअली जो है 6 to 9 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा बच्चा जो है इस चीज़ को फील करता है। ठीक है, जब 6 to 9 मंथ माँ के पेट में होता है। ठीक है। अब सेकंड फेज़ पे आए, बच्चा आ गया दुनिया में, अल्लाह ने फजल किया, बेहतरीन शक्ल सूरत के साथ पैदा हो गया। माशाल्लाह, बिल्कुल। अब आप इमेजिन करें कि हमारे मुआशरे में इतनी बुराइयां हैं कि अल्लाह ने बेटा देना है, अल्लाह ने बेटी देनी है, इसका फैसला भी वही करने वाला है। बेशक बेशक। अब वहाँ पे भी जो है करेक्टर बिल्डिंग है, तो सबसे पहले एतराज़ात शुरू हैं। काश तू बेटा दे देता। भाई आप नौज़ बिल्ला, आपका इल्म इतना हो गया कि आपका इल्म अल्लाह से बढ़ गया है कि वो आपके लिए क्या बेहतर सोचता है, वो जो बेहतर समझता है उसने वो आपको अता कर दिया। बिल्कुल। अब वो दुनिया में आ गया, उसको वैसे ही प्यार करें जैसे कीमती तोहफे के साथ प्यार किया जा सकता है। ठीक ठीक। और उसकी अब करैक्टर बिल्डिंग दुनिया में शुरू हो गई। जो कमियां माँ की पेट में रह गई, अब दुनिया में उसकी करैक्टर बिल्डिंग होगी, और उसके लिए इंसान के पास सिर्फ 7 साल होते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी बनाने के लिए 7 साल हैं। इसलिए इस्लाम में 7 साल के बाद नमाज का हुक्म और सख्ती का हुक्म है। ठीक, उससे पहले कोई सख्ती का हुक्म नहीं है, लेकिन पैरामिड समझाने का। अब पैरामिड समझाने के लिए, किसी चीज़ को कायल करने के लिए, आपके पास प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, मुझे बताएं कि आप अपने कस्टमर से गुस्से से बात करेंगे या प्यार से बात करेंगे? प्यार से बात करेंगे ज़ाहिर है, तो फिर कस्टमर लेगा। अब आपका कस्टमर कह रहा है इसमें ये नुक्स है, वो नुक्स है, आप फिर भी प्यार समझाने की कोशिश करेंगे, सर नहीं आपको ऐसे लग रहा है, ऐसे। तो आप मुझे बताएं कि जिस प्रोडक्ट की वजह से आप फादर हैं, आप उसकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, तो कैसे उसकी करैक्टर बिल्डिंग हो सकती है? ठीक, यानी उसको दलाइल के साथ, एक अंदाज के साथ, अपने प्रैक्टिकली एहसन अंदाज से समझाया, प्यार से। हिकमत के साथ। हजरत अंस का वाक़या आपने सुना है, आपने फरमाया कि मैं आपके पास इतना अरसा रहा, आपने कभी मुझे झिड़का भी नहीं। सुभान अल्लाह। सजा बड़ी दूर की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। थप्पड़ मार देना बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल। तो पहले पैदाइश से लेकर जो 10 साल की उम्र है, इसमें करैक्टर बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें एक हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है, आपने फरमाया पैदाइश से लेकर 10 साल तक की उम्र का बच्चा तुम्हारा आका है, तुम उसके गुलाम बनो। ठीक है, अगर इतनी बात अगर समझ आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ लें कि करैक्टर बिल्डिंग के पहले फेज की समझ आ गई। ठीक है, जो माशाल्लाह, दुनिया में फेज है। ठीक, यानी कि आपने उसको आप कह के पुकारना है, हाँ, आका को तू कह करके नहीं पुकारा जा सकता। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब मजमा लगाओ, पहले आका की बात सुनते हैं, बाकियों की। बिल्कुल। हमारे घर में मेहमान आ जाए तो हम पहला लफ्ज ये बोलते हैं, इसको ले जाएं। हाँ, वो बोल पड़े तो चुप। पता नहीं उसके अंदर उस वक्त ऐसी ही हो सकता है, बहुत कीमती बात हो जो सारी जिंदगी दोबारा उसके मुंह से नहीं निकलनी, और आप सुन लेंगे, आप उसको सेव कर लेंगे, या आप एनालिसिस कर सकते हैं उसके ऊपर कि इतनी बड़ी बात उसने। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रिसर्च में जाए ना, बच्चा पैदाइश से लेकर 10 साल की उम्र से पहले गुनाहों से भी पाक होता है।
और माशाल्लाह। उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो फितरत के साथ होती है। ठीक उसको मैसेजिंग जो है वो फितरत कर रही होती है। ठीक। और अच्छा, एक बच्चा फितरत के साथ कम्युनिकेट है, आप इमेजिन करें उस वक़्त उसके पास ज़्यादा हिकमतें होंगी, उसके पास रहमतें ज़्यादा होंगी या आपके पास? डेफिनेटली बच्चे उसके के पास होंगी। तो हमें उससे ख़जाना लूटना चाहिए, ला के उसको देना चाहिए, लूटना चाहिए। बिल्कुल। और जो हमारे तजर्बात हैं बड़े एहसन तरीके से जो है उस तक ट्रांसफ़र करें। करने। अब बच्चा दुनिया में आ गया, बिल्कुल। करैक्टर बिल्डिंग शुरू होगी। अब बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग होनी किससे है? बच्चा देखेगा अपने माँ बाप ददयाल और ननियाल को पहले स्टेप पे। बिल्कुल। अगर बच्चे के सामने इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है ना, बच्चा समझेगा कि अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना यही ज़िंदगी है। यही ज़िंदगी है। यानी यहाँ तक ये समझ आया कि पहले तो बर्थ से पहले जो टाइम है हमल के दौरान, वो उसमें माँ का बहुत अहम किरदार है। बहुत अहम किरदार। शादी से बात शुरू हो गई, यानी शादी होने के बाद माँ और मुआशरा और मुआशरा दोनों को आपस में, कपल को रिस्पेक्ट दी जाए, उसको अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हों पहले नंबर जी पर। जी बिल्कुल ऐसे। शुक्र, यानी शुक्र को लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जितना तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें ज़्यादा देगा। ज़्यादा देगा। यानी आपने शुक्र का वो साथ नहीं छोड़ना, ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर बहुत अहम चीज़ है correct। शादी से मामला शुरू हुआ, फिर हमल के बाद भी बच्चे के बर्थ होने तक उस वक़्त भी वालदा ने खाने का भी इहतमाम बेहतर रखना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है, और उसकी अपनी प्रैक्टिसेस, हाँ जी, उसकी वो बेहतर फिजिकली भी और उसने अपने आप को और स्पिरिचुअली अपने आप को फिट रखना है। जिस्मानी और रूहानी तौर पर वो भी वो करेंगी। फिर नाजरीन उसके बाद अगली जो बात आ गई कि बर्थ के बाद जो 10 साल हैं वो भी बड़े अहम हैं जी। यानी अभी मेरा ख्याल है हम ये 10 साल तक की जो है इस चीज़ को क्लियर करके, अभी जिस तरह ननियाल और ददयाल की भी बात कर रहे हैं, ये बात को कंप्लीट करके मैं सोच रहा हूँ कि इस फेज़ तक हम इतनी चीज़ें क्लियर कर लें। और बहुत दूसरी अहम है। बात हम दूसरे फेज़ में जाके अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से। देखें, दुनिया के अंदर इंसान को ना दो चीज़ों पे बहुत प्राउड है, होना भी चाहिए। एक प्राउड ये है कि उसका जो लीडर है ना वो टॉप क्लास का लीडर होना चाहिए। बिल्कुल। और हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस नबी की उम्मत से हैं सुभान, उन जैसा लीडर कोई नहीं। बेशक। एक तो हमारे लिए ये फ़ख्र है। बेशक। और दूसरा फ़ख्र जो अल्लाह ने इंसान के लिए रखा है वो ये है, यू आर फादर और मदर। बिल्कुल। ये दूसरा फ़ख्र है बहुत बड़ा। और इस फ़ख्र को इंजॉय करना चाहिए। कुरान पाक में जिसका मफ़हूम है, हदीस मुबारक भी है कि सबसे बेहतरीन सदका जो है जब वालिदैन अपनी औलाद को खिलाते हैं और उनको खाते हुए देखकर खुश होते हैं, ये सबसे बड़ा सदका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब औलाद को यहाँ से बात साबित हुई, खिलाने से मुराद खाली रोटी नहीं है, ठीक है। आपके अल्फाज भी हैं, ठीक आपकी है। गुफ्तगू भी है। बिल्कुल हर चीज़। अब मुआशरे में हम दोस्तों को इतना वक्त देते हैं, मुझे बताइए ईमानदारी से हम कितना को वक्त जो है खालिसतन अपने अहले खाना को देते हैं? अल्लाह अल्लाह, बड़ा अहम पॉइंट हो। बिल्कुल। कितना को वक्त देते हैं? और हमारी उनके साथ गुफ्तगू किस लेवल पे होती है? जब भी, अब एक बात रखिएगा, मियाँ बीवी के जो एतराज़ात हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते या होने नहीं चाहिए, लेकिन माँ की अदालत बच्चों के सामने नहीं लगनी चाहिए। ठीक। वो आपकी बीवी है, लेकिन अगर आप बच्चों के सामने बात करेंगे तो उसका रैंक ज़्यादा है, वो माँ है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से इसी मामला तरह आप बाप हैं, आप खामद हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बच्चों के सामने आप बाप हैं। बिल्कुल। माँ को चाहिए बच्चों के सामने आपके साथ कोई इतराज़ ना करे, आपको सही है कि माँ के सामने इतराज़ ना करे। अब सवाल ये मुझे पूछा गया, जी अगर हमारा आपस में कोई इतराज़ है, एक दूसरे को अच्छी बात भी समझानी है तो कब समझाएं? मैंने कहा यहाँ तो बच्चे आपके करीब ना हो या बच्चे सोए हों, क्योंकि उस वक्त आप मियाँ बीवी हैं। बिल्कुल।